दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात की गई है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की गई है, टाइम मैनेजमेंट की बात की गई है और दोस्तों जॉब इंटरव्यू में कैसे इंग्लिश बोलना उसकी बात की गई है। तो सारी चीज़ें दोस्तों इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक बने रहे तो स्टार्ट करते हैं हम। नेवर सीट आइडल इन लाइफ बिकॉज एम्प्टी टाइम स्लोली वीकेंस द माइंड एंड कॉन्फिडेंस। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवन में कभी भी निष्क्रिय या खाली ना बैठे क्योंकि खाली समय धीरे धीरे मन और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है ना। तो क्या हो जाएगा? नेवर यानी कभी नहीं दोस्तों, सीट यानी बैठना, आइडल का मतलब होता है दोस्तों निष्क्रिय, खाली या निठल्ला या निकम्मा, है ना। मतलब कुल मिला के किसी काम का नहीं, उसको बोलते हैं आइडल। इन मतलब में, लाइफ मतलब जीवन में, बिकॉज मतलब क्योंकि, एम्प्टी का मतलब होता है दोस्तों खाली या सुनसान, टाइम यानी होता है समय, स्लोली यानी धीरे धीरे, वीकेंड्स का मतलब होता है दोस्तों कमजोर होता है या कमजोर करता है। तो यहाँ पे क्या मतलब निकला? कमजोर करता है। एक होता है वीकनेस दोस्तों, वीकनेस का होता है कमजोरी और वीक का मतलब होता है कमजोर। तो क्या हो जाएगा? वीकेंस मतलब यहाँ पे कमजोर करता है। द किसको? माइंड यानी जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है उसको, और जो हमारा कॉन्फिडेंस है मतलब क्या आत्मविश्वास है उसको क्या करता है? कमजोर करता है। कौन? खाली बैठना या निष्क्रिय बैठना। When a person sits without a purpose, negative thoughts easily enter the mind and reduce motivation। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जब कोई व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के बैठा रहता है तो नकारात्मक विचार आसानी से मन में प्रवेश कर जाते हैं और प्रेरणा को कम कर देते हैं। वेन यानी जब, अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति, सीट का मतलब होता है दोस्तों बैठना, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है तो सीट्स यानी बैठता है। विदाउट अ पर्पस मतलब बिना किसी उद्देश्य के, विदाउट का मतलब होता है के बिना, अ पर्पस मतलब होता है उद्देश्य। नेगेटिव यानी नकारात्मक, थॉट्स मतलब विचार, इजीली यानी आसानी से, एंटर यानी घुस जाते आते हैं, इन द माइंड मतलब मन में या दिमाग में, एंड और रिड्यूस मतलब होता है दोस्तों कम कर देते हैं या घटा देते हैं। कम करना या घटाना इसका मतलब होता है। तो यह कम कर देते हैं क्या? मोटिवेशन यानी जो हमारी प्रेरणा होती है उसे, जो हमारे अंदर का साहस होता है, ऊर्जा होती है, उसको क्या कर देते हैं? कम कर देता है। जो हमारा उद्देश्य यदि नहीं रहेगा जीवन में दोस्तों, तो इस प्रकार के विचार, जैसे आपने प्रैक्टिकल भी देखा होगा, जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तो आप क्या कर, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है ना, बहुत सारी गलत चीज़ें आती है, बहुत सारी सही चीज़ें आती है, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहेगा तो दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें होने लगती है हमारे साथ। स्टेइंग बिकॉज कीप्स द ब्रेन एक्टिव एंड हेल्प्स अस ग्रो बोथ मेंटली एंड इमोशनली। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टेइंग बिजी यानी व्यस्त रहना, कीप्स द ब्रेन एक्टिव मतलब माइंड को क्या करता है? सक्रिय रखता है। एंड और हेल्प्स हेल्प अस टू ग्रो बोथ मेंटली एंड इमोशनली। और क्या होता है दोस्तों? मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने में मदद करता है। तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यस्त रहना मस्तिष्क को सक्रिय रखता है और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने में मदद करता है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, यदि आप छात्र है, इफ यानी यदि, यू मतलब तुम या आप, आर मतलब हो या है, यानी एक, स्टूडेंट होता है छात्र, है ना। यदि आप एक स्टूडेंट हो, छात्र हो, छात्रा हो, यूज योर फ्री टाइम टू रीड, रिवाइज लेसन्स और लर्न न्यू स्किल्स। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि आप छात्र है तो अपने खाली समय का उपयोग पढ़ने, पाठों को दोहराने या नए कौशल सीखने में करें, है ना। यूज योर फ्री टाइम मतलब अपने समय का, फ्री समय का, खाली समय का उपयोग करें किसमें? पढ़ने में। रिवाइज यानी दोस्तों दोहराने में, है ना। लेसन से मतलब पाठों को, और या लर्न न्यू स्किल्स मतलब कुछ नई चीजें सीखने या नए कौशल सीखने में अपने जो समय है उसको लगाए, उसको वेस्ट ना करे, उसको बर्बाद ना करे। इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग मतलब क्या हो जाएगा? यदि आप नौकरी करते हैं, मतलब काम करते, कोई सा भी काम हो सकता है, या नौकरी करना या कोई जॉब करना। इफ यू आर वर्किंग मतलब कोई जॉब करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं। ट्राई टू इम्प्रूव योर एबिलिटीज और हेल्प्स अदर्स अराउंड यू। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि आप नौकरी करते हैं तो अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने का प्रयास करें या अपने आसपास के लोगों की मदद करें, है ना। ट्राई टू इम्प्रूव यानी बढ़ाने का या क्या बोलते हैं, बेहतर बनाने का।
योर यानी तुम्हारा या तुम्हारी, एबिलिटीज का मतलब होता है दोस्तों योग्यताएं, है ना, क्षमताएं योग्यताएं है तो होती है, उसको बोलते हैं एबिलिटीज। और या हेल्प, हेल्प यानी मदद करना, अदर्स यानी दूसरों की, अराउंड यू मतलब जो हमारे आसपास है उनकी मदद कर सकते हैं। इवन सिंपल एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक कि सरल गतिविधियां जैसे चलना, व्यायाम करना या चीज़ों को व्यवस्थित करना एक बड़ा फर्क ला सकता है या ला सकती है। इवन सिंपल एक्टिविटीज यानी क्या होगा दोस्तों, यहाँ तक, इवन का मतलब होता है यहाँ तक की, है ना। सिंपल यानी होता है सरल, एक्टिविटीज का मतलब होता है दोस्तों गतिविधियां, लाइक का मतलब होता है जैसे, मतलब उदाहरण देते हैं ना, जैसे चलना, है ना, वॉकिंग का मतलब होता है चलना, एक्सरसाइजिंग मतलब होता है दोस्तों व्यायाम करना, ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है दोस्तों व्यवस्थित करना, चीज़ें जो व्यवस्थित रहती है हमारे घर में भी व्यवस्थित अव्यवस्थित रहती है उनको भी हम, यदि हम ये छोटा सा प्रयास भी करते हैं तो चीज़ें क्या होती है, बदलने लगती है। थिंग्स कैन मेक, थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे क्या होगा, बड़ा फर्क पड़ता है। यदि आप इसको डेली करेंगे तो दोस्तों फर्क पड़ेगा। दोस्तों आजकल जो इंग्लिश है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जॉब इंटरव्यू हो या डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर विदेश में कोई जाके जॉब करना चाहता है या पढ़ना चाहता है, उसके लिए दोस्तों एक टेस्ट होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है। उसमें से दोस्तों जिसका अच्छा स्कोर से होता है वो व्यक्ति बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, वहाँ पे जॉब कर सकता है। फ्रीलांसर के लिए हो सकता है दोस्तों, यदि आप यूएस के क्लाइंट वगैरह या बाहर देशों के जो क्लाइंट वगैरह से काम करवाना चाहते हो उसके लिए भी इंग्लिश दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी बाकी है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम। बीइंग एक्टिव बिल्ड्स डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बीइंग एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय रहने से क्या होगा, डिसिप्लिन यानी दोस्तों अनुशासन, सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान, एंड और अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सक्रिय रहने से अनुशासन, आत्मसम्मान और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। किससे, जब हम, हमारे पास कोई गोल होगा, कोई लक्ष्य होगा और हम कोई, हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति काम करेंगे जब, है ना। यदि हम खाली बैठेंगे, बेकार बैठेंगे तो चीज़ें बाहर बाहर की चीज़ें, दूसरी चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत सारी आती रहेगी दोस्तों, जिससे हम फेलियर का सामना करना पड़ेगा या डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, हो सकता है। तो इस प्रकार का रहेगा दोस्तों। पीपल हु यूज टाइम वाइजली मूव अहेड फास्टर देन दोज हु वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पीपल हु, है ना, तो क्या हो जाएगा, लोग जो, है ना, पीपल का मतलब लोग, हु का मतलब होता है दोस्तों जो, यूज टाइम वाइजली जो अपने समय का क्या करते हैं दोस्तों, सदुपयोग करते हैं। मूव अहेड मतलब क्या होता है दोस्तों, मूव अहेड का मतलब होता है दोस्तों आगे बढ़ने, तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते, फास्टर, है ना, तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते। देन तब, दोज हु मतलब वे जो, है ना, वे जो वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, अवसरों का, मौकों का इंतजार करते हैं कि हम, जब हमें कोई मौका मिलेगा जब भी हम उस चीज़ को करेंगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमें अवसरों का निर्माण करना होता है, हर दिन हमारे पास बहुत सारे अवसर होते हैं। तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा दोस्तों, समय का सदुपयोग करने वाले लोग अवसर की प्रतीक्षा करने वालों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ते हैं। टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम्स बैक। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, समय एक बार खो जाने पर वापस नहीं आता है। टाइम यानी समय, वंस लॉस्ट मतलब एक बार खो जाने पर, नेवर यानी कभी नहीं, कम यानी आना, कम्स मतलब आता है, बैक यानी पीछे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार समय खो जाने पर समय वापस नहीं आता, जैसे बीता हुआ पल कभी हम वापस नहीं ला सकते, है ना। इस प्रकार इन चीज़ों का ध्यान, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, हमारा जो टाइम होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है ना। हमारे टाइम का सदुपयोग करना, यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो एवरी मोमेंट शुड बी वैल्यूड। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हर पल को संजो कर रखना चाहिए, और हर पल का जो हर सेकंड है उसका दोस्तों सदुपयोग होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। कीपिंग योर सेल्फ बिजी डज नॉट मीन स्ट्रेस, इट मीन्स यूजिंग टाइम इन अ मीनिंगफुल वे। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, खुद को व्यस्त रखना तनाव नहीं है बल्कि समय का सदुपयोग है ना। कीपिंग योर सेल्फ बिजी मतलब दोस्तों हम बोलते हैं ना, कीपिंग मतलब कोई काम करते रहो, है ना। तो मतलब अपने आप को बिजी रखना क्या है,
इसका मतलब ये नहीं कि आप तनाव में है ना। जैसे हम बहुत सारा काम करते हैं कि मुझे ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, तो लोगों को क्या लगता है कि यार बहुत टेंशन में। लेकिन दोस्तों टेंशन नहीं है, हम हमारे अपने आप को बिजी रख रहे हैं ताकि हमारा ध्यान जो है दूसरी चीज़ों में ना जाए, है ना। इट मीन्स यूजिंग टाइम इन अ मीनिंगफुल वे। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बल्कि समय का सदुपयोग है। अ पर्सन, अ बिजी पर्सन फील्स सेटिस्फाइड, कॉन्फिडेंट एंड होपफुल। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अ बिजी पर्सन मतलब एक व्यस्त व्यस्त व्यक्ति जो होता है, व्यस्त जो होता है, जो काम में होता है, वो फील से क्या, फील का मतलब होता है दोस्तों महसूस करना, फील से यानी महसूस करता है। सेटिस्फाइड है ना दोस्तों, संतोष या संतुष्टि महसूस करता है। कॉन्फिडेंस यानी दोस्तों आत्मविश्वासी महसूस करता है। और क्या करता है, उसके मन में जो क्या रहता है, अ, आशावान होता है वो, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगा या हो जाएगा या मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। देयर फोर रिमेंबर वन गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, इसलिए सफलता का एक सुनहरा नियम याद रखें। देयरफॉर मतलब इसलिए, रिमेंबर है ना दोस्तों याद रखना, वन गोल्डन रूल मतलब एक सुनहरा नियम, किसका, ऑफ का मतलब का के की, सक्सेस है ना दोस्तों होता है सफलता का। क्या मंत्र है, नेवर सीट आइडल, ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, कभी भी निष्क्रिय खाली ना बैठे, हमेशा आगे बढ़ते रहे, है ना। नेवर यानी कभी नहीं, सीट यानी दोस्तों होता है बैठना, आइडल मतलब निष्क्रिय खाली निठल्ला, ऑलवेज यानी हमेशा, कीप्स यानी दोस्तों क्या होगा, कीप यानी रखना, है ना। मूविंग फॉरवर्ड मतलब आगे रखता है, आगे बढ़ते रहता है।